लाल साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये मशवरे तो आज तारड़ साहब पीटीआई को दे रहे हैं कि अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करें, लेकिन आप लोगों के ऊपर जो इस वक्त मसाइल का शिकार आप लोग नजर आते हैं फैसला साजी के हवाले से, शहबाज साहब एक फैसला लेते हैं वापस कर लेते हैं, मुल्क के बच्चे बच्चे को समझ आ रहा है कि फैसले आप लोगों की मर्जी से नहीं हो रहे, इसके बारे में सोच रहे हैं आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मेरा ख्याल है जी ऐसी कोई बात है नहीं जी। मेरा ख्याल है कि ये फैसला साजी नंबर 1 फैसला साजी जो भी हुकूमत की हो रही है वो शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और जिन मामलात पे दीगर मामलात पे जहाँ वो ज़रूरी समझते हैं उनकी यकीनन हमारे कायद नवाज शरीफ साहब से भी मुशावरत रहती है। मगर देखिए ये फैसले शहबाज साहब कर रहे हैं और कैबिनेट की फॉर्मेशन भी नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब ने की है, कैबिनेट कमिटीज की फॉर्मेशन भी। दाखिला का फैसला भी बड़े मियां साहब का भी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए दोनों ये जो भी कैबिनेट फॉर्मेशन हुई है वो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर की है और नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ की है हमारे कायद। और वजीर खजाना के हवाले से भी मियां साहब मुतमईन हैं। बिल्कुल जी जी। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा पूरी कैबिनेट जो है वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की अपॉइंटेड या सिलेक्टेड है और नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ उन्होंने बिल्कुल। और इस बात पे भी इत्तेफाक है कि ये जो 2 लोग शामिल हुए, औरंगजेब साहब और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, यही आपकी हुकूमत के 5 साल चलने की जमानत भी हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया। देखिए बात यह है कि ये जो कैबिनेट सिलेक्ट की गई है, कैबिनेट जो अपॉइंट की गई है, ये अपॉइंट की गई है मुल्क के मामलात को मद्देनजर रखते हुए। जो आपके मुआशी चैलेंजेस हैं, अगर इंटीरियर के चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, दीगर और जो चैलेंजेस हैं, उसको देख के शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक टीम अपॉइंट की है। और देखिए टीम की कारकर्दगी, टीम की परफॉर्मेंस ही प्रूव करेगी नेचुरली कि वेदर दैट विल जस्टिफाई देयर अपॉइंटमेंट्स। बट शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का मयार अपॉइंटमेंट्स का यही था जी, और कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी मर्जी से नहीं हो रही, उनकी ही मर्जी की। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले से क्या हुआ? ये तो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है, अपने पास रखी उन्होंने, अब वजीर खजाना को बाद में उन्होंने दी, तो ये इसमें क्या हुआ था? जी देखिए मेरा ख्याल है कि मैं एग्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रीजंस, बट आई डोंट थिंक इतनी बड़ी बात इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि इन द पास्ट ईसीसी की चेयरमैनशिप कभी प्राइम मिनिस्टर्स ने खुद भी की है, मगर ज्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर्स ने की है। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो ही वाज चेयरमैन ऑफ द ईसीसी। जनरली फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं चेयरमैन ईसीसी, और दोनों सूरत हाल आई थिंक आर नॉर्मल। देखिए इसमें ईसीसी बुनियादी तौर पे एक ऐसा फोरम है जो कि मुआशी फैसला साजी का वफाकी हुकूमत का एक इंजन है। यहाँ पे जितनी भी मुआशी आपकी वजारतें उनकी जो भी मेन फैसले होते हैं वो समरीज बना के ईसीसी में लाती हैं। ईसीसी में उन पे एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होती है। अक्सर ईसीसी की मीटिंग्स मुझे भी मौका मिला है ईसीसी का मेंबर होने का पिछली हुकूमत में या उसमें पार्टिसिपेट करने का, तो अक्सर 2-2, 3-3 घंटे भी मीटिंग्स होती थी। गंदम की एक्सपोर्ट का मामला हो, दवाइयों की कीमतों का मामला हो, अगर आपने कोई गैस का ब्लॉक है जो हुकूमत ने अवॉर्ड करना है उसकी एक समरी आई हुई हो, तो देखिए अब प्राइम मिनिस्टर खुद भी करें तो बहुत अच्छी बात है, मगर उस पर एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है। ये तो समझ आती है आप जो क्या साहब कह रहे हैं कि आप कहते हैं बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक और बात है, वो बड़ी बात नजर आती है हमें। निचकारी कमेटी में डार साहब को ले आए, खारजा का कलमदान भी डार साहब के पास, प्राइवेटाइजेशन की कमिटी को जो अपना सरबराही है कमेटी की वो भी डार साहब के पास। इसमें ये कौन सी साइंस है? देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन जो है, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने, जबकि वजीर निचकारी अलीम खान साहब नहीं वो हैं, और वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन उनके बिल्कुल जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो उनकी हदायत के मुताबिक काम करेगा। प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस का एक तरीकाकार के प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक काम करता है, वो अपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड के सामने पेश करता है, उसमें अलीम खान साहब शामिल हैं। वो अपनी कैबिनेट कमेटी, देखिए कैबिनेट कमेटी खारजा एक बहुत बड़ा कलमदान है, इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद वो इसमें फिर दूसरा एक सवाल हमेशा डार साहब के हवाले से होता है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्होंने मिफ्ता साहब की दौर में भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, अब वो औरंगजेब साहब को कैसे काम? नहीं देखिए प्राइवेटाइजेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम फाइनेंस। देखिए तो ये ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर की एम्बेड में आपको, लेकिन खारजा मिनिस्ट्री से कैसे ये नहीं मिनिस्ट्री का ताल्लुक नहीं, मगर कैबिनेट कमिटीज ना, दीगर कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हैं। जिस तरह कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने एहसन इकबाल साहब को चूज किया, कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए वजीर खजाना को चूज किया। वजीर खजाना इसहाक डार साहब कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन इन द पास्ट रहे हैं। ये काम तकसीम